अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम इफ्तिखार अली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और सुनाएं रोज़े कैसे जा रहे हैं। सेकेंडली, जब मेरा चैनल देखा करें, कोई वीडियो देखा करें तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। आज का मेरा मौजू है गुर्दों की बीमारी की 10 अलामात, जिसका जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। देखिए, गुर्दे जो है ना, कुदरत का ऐसा तोहफ़ा है कि एक दफ़ा मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। दूसरा मरहला बहुत मुश्किल है, कठिन है, पाबंदकारी वाला। या गुर्दे एक दफ़ा ख़राब हो जाएं तो बहुत मुश्किल से रिकवर होते हैं, इंसान की जान ही लेके छोड़ते हैं, सीधी और साफ बात है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी अलामतें क्या है, डिटेल क्या है। मेरे साथ ही वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेशाब क्या है। हर इंसान में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो गुर्दे होते हैं। इनका काम जिस्म के अंदर मौजूद महलूल पानी और दीगर मायाजात को फ़िल्टर करना और जिस्म से रद्दी, फालतू और जहरीला मवाद खारिज करना है। पानी और नमकियात की मिकदार को तबई हदूद में रहते हुए गुर्दे न सिर्फ इनको निकालते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं और खून में खुलियात की तादाद को मुकर्रर तादाद में रखने में भी मुआवन होते हैं। साथ साथ हार्मोन जो होते हैं हमारे जिस्म में, उनकी भी ये निगहदाश्त करते हैं। अगर गुर्दों या इसके साथ वाबस्ता अज़ा में कोई ख़राबी या बीमारी हो तो पेशाब के रंग और बू में काफ़ी बदलाव आ सकता है। आपके पेशाब का रंग बदला हुआ हो। नॉर्मल पेशाब हल्के कहवे रंग का होता है। अगर ये लाल, ज़्यादा पीला, सब्ज़, काला, सफ़ेद, दूधी या ज़्यादा झागदार, नीला, नारंगी या गहरे रंग का हो तो फौरी आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है। आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम पेशाब करते हैं। पेशाब रुक रुक करता है। पेशाब करते वक्त हिचकिचाहट, जलन या सोजिश महसूस होती है। अगर जल्दी से बाथरूम ना पहुँचें तो पेशाब कतरा कतरा टपकने लगता है या इस पर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब करने के बाद अभी मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। पेशाब के साथ या पेशाब करने से पहले या आखिर में खून भी अगर आता है। पेशाब करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि मसाना खाली हो जाए। रात को 2-3 बार जागना पड़ता है। पेशाब करने के जागने की वजह से नींद में खलल पड़ता है। अलामत नंबर 2, जब गुर्दों को कोई मर्ज़ बहुत देर तक अपनी लपेट में लिए फिरे तो दोनों गुर्दे धीरे धीरे खस्ता हो जाते हैं। वो इजाफी पानी जिस्म से खारिज करने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे पैरों, टखनों, टांगों, हाथों में और चेहरे पर वरम यानी सोजिश ज़ाहिर हो जाती है। सुबह के वक्त आंखों के निचले हिस्से में वरम नुमाया होता है। टांगों, पैरों, टखनों पर अगर हाथ के अंगूठे से दबाव डाला जाए तो दबाने की जगह गड़ा सा नमूदार हो जाता है। अलामत नंबर 3, थकावट। सेहतमंद गुर्दे एक इंतहाई अहम हार्मोन अर्थ्रोपोएटिन बनाते हैं। ये हार्मोन जिस्म के खुलियात को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली खून में मौजूद सुरख खुलियात को बनाने में अहम तरीन रोल अदा करते हैं। जब गुर्दे सही ढंग से अपना काम सर अंजाम ना दें तो इस अहम हार्मोन्स की कमी वाक़ हो जाती है। नतीजा ये कि सुरख खुलियात की तादाद में नुमाया कमी हो जाती है, इसलिए दिमाग और अज़लात जल्दी थक जाते हैं। मरीज़ थकावट महसूस करता है, उसे हर वक्त अपना आप खस्ता हाल और थका हुआ महसूस होने लगता है। अलामत नंबर 3, एलर्जी, खारिश। इंसानी जिस्म में दो गुर्दे झाड़, पूंछ और सफाई का काम करते हैं। ये जिस्म से फालतू जहरीला मादा खारिज करने में अपना अहम रोल निभाते हैं। जब गुर्दे किसी बीमारी की वजह से रूठ जाएं तो यह जहरीला और गैर ज़रूरी मवाद खारिज नहीं कर सकते और वो मवाद जिस्म में जमा हो जाता है। मरीज़ को हर वक्त जिस्म की जिल्द पर हसासियत, एलर्जी नज़र आती है और हर वक्त जिल्द खुजाने की ज़रूरत पेश आती है। बसा औक़ात इसे यूँ महसूस होता है जैसे ना सिर्फ जिल्द बल्कि हड्डियों के अंदर भी खारिश हो रही है। मरीज़ इतनी शिद्दत से जिल्द को रगड़ता है कि किसी वक्त इसकी जिल्द ज़ख्मी हो जाती है, इससे खून बहने लगता है। मरीज़ को यूँ महसूस होता है जैसे इसकी जिल्द में दरारें पड़ रही हैं और वो अजीब सी बेकरारी का शिकार हो जाता है। अलामत नंबर 5, मुँह में मादनी ज़ायक़ा। जब गुर्दों की बीमारी तवील मुद्दत तक मरीज़ को अपनी गिरफ्त में लिए रखे तो गुर्दे खून में मौजूद जहरीला मवाद यूरिया जिस्म से रफ़ा करने में नाकाम हो जाते हैं। यूरिया जिस्म के खून के अंदर जमा हो जाता है, इसकी सतह बढ़ जाती है और मज़ीद यूरिया में मुब्तला हो जाता है। मरीज़ जो कुछ खाता है इसे अजीब सा जायका महसूस होता है। इसे यूँ लगता है जैसे इसे कोई मदन चबाना पड़ती है। बाद मरीज़ कहते हैं इनका मुँह बदमज़ा और यूँ महसूस हो रहा है जैसे वो पिघला हुआ शीशा निगल रहे हों। मरीज़ की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और
और खाने पीने से कोई दिलचस्पी नहीं रहती। मरीज़ को गोश्त खाने से शदीद नफरत हो जाती है और वह गोश्त को देखते ही मुंह फेरता है, क्योंकि मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है। इसके जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और नमकियात की कमी होती है और इसका वज़न बहुत कम हो जाता है। वो हद से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है और कोई भी काम अंजाम देने में नाकाम हो जाता है। नंबर 7, उल्टी। जब गुर्दों को कोई मज़मन बीमारी घेर ले तो वो नीम मुर्दा हो जाते हैं। खून में गैर ज़रूरी या जहरीले मवाद, यूरिया की सतह बढ़ती रहती है। यूरिया की सतह बढ़ने से मरीज़ पहले बुकाई यानी उल्टी महसूस करता है। अगर इसे इलाज मुयसर ना हो तो इसे उल्टियों की शिकायत लाक हो जाती है। बुकाई से पहले शदीद खारिश और बेकरारी भी हो सकती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती। मरीज़ बुकाई और उल्टी के डर से खाना पीना तर्क कर देता है। इससे मरीज़ जनरल कमज़ोरी महसूस करता है, इसका वज़न घट जाता है। उल्टी आने की वजह से मरीज़ दीगर बीमारियों के कंट्रोल के लिए रोज़मर्रा की अद्वियात भी नहीं ले सकता। अलामत नंबर 8, तंगी नफ्स, सांस का फूल जाना। जब गुर्दों की बीमारी एक ख़ास मकाम पर पहुंचती है तो दीगर अलामत के अलावा मरीज़ की सांस तंग हो जाती है या फूलने लगती है। वो सीने पर अजीब किस्म का दबाव महसूस करता है। इसकी दो वजूहत हैं: फेफड़ों में इजाफी पानी जमा हो जाना, खून में सुरख खुलियात की तबाह में नुमायाँ कमी हो जाना, जिससे फेफड़ों और जिस्म के दीगर खुलियात और नसों तक ऑक्सीजन तभी मकदार में नहीं पहुंच पाता। ऑक्सीजन की कमी से मरीज़ तंगी नफ्स का शिकार हो जाता है। मरीज़ की सांस फूलती है, वो घबरा जाता है, इसकी नींद इससे रूठ जाती है, क्योंकि लेट जाने से इसकी सांस ज़्यादा फूलती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करता है, वो बेचैन हो जाता है, इसकी ज़िंदगी इसके लिए अजाब बन जाती है। इसी तरह और अलामत है सर्दी का मौसम। जब कोई मरीज़ गुर्दों की किसी मज़मन बीमारी में मुब्तला हो, इसके गुर्दे अपना काम सही ढंग से अंजाम देने में नाकाम हो रहे हों, तो इसे दूसरे सेहतमंद लोगों के मुकाबले में सर्दी का हद से ज़्यादा एहसास होता है। जब दूसरे लोग गर्मी की शिकायत कर रहे हो तो वो मरीज़ सर्दी से कांप रहा होता है। मरीज़ को यूँ महसूस होता है जैसे इसे बर्फ़ की डली पर लटा दिया गया हो या यकबस्ता कमरे में कैद किया गया हो। ऐसा इसलिए होता है कि इसे खून की कमी होती है, यानी इसके जिस्म में सुर्ख खुलियात की तादाद कम हुई होती है। इसकी जिल्द तक हरारत पहुँच ही नहीं पाती। नंबर 9, सर चकराना और गुर्दों की नाकामी से जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है। होने से दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई बुरी तरह मुतासर होती है, जिससे मरीज़ का सर चकराता है। इसे यूँ लगता है जैसे इसके सर में गैस भरी हुई या सर खाली खाली सा है। इसे ख़ास काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में सख्त दुश्वारी पेश आती है। इसकी याददाश्त में खलल पड़ता है, वो अक्सर चीज़ें भूल जाता है। इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया रहता है, कानों में शोर शराबा और वो अजीब सी बेकरारी महसूस करता है। वो कोई भी काम नहीं कर सकता, हर वक्त सुस्ती और काहली से तारी रहती है इस पर। अलामत नंबर 10, दर्द कमर के निचले हिस्से, पहलू या टांग में दर्द गुर्दों की किसी मज़मन बीमारी की अलामत हो सकता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेट के दोनों तरफ, वस्त में या मुतासरा गुर्दा दाएं या बाएं की तरफ, टांग या कोहलू में दर्द गुर्दों की बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। गुर्दों में अगर कई रसोलियाँ ज़ाहिर हों, इनमें इजाफी पानी जमा हो तो दर्द शुरू हो जाता है। कमर में दर्द के अलावा रात को कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। बाद मरीज़ दर्द की शिद्दत से बिस्तर से चिपक जाते हैं। बसा औकात रात वक्त दर्द इतना शदीद होता है कि और ज़ात को दर्द ज़ा की याद आ जाती है। मरीज़ दर्द से बेकरार हो जाता है और वो करवटें बदलता रहता है। इसे फौरी अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद है। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।